नमस्कार, बीबीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? तो जो तारे होते हैं उसकी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व यानी कि इनर्शिया की व्याख्या करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से आपका जो विस्थापन है यह सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा तथा कार्य जो है आपका अदिश राशि है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो मानव शरीर की जो ऊर्जा आवश्यकता है उसके मापन के लिए कैलोरी का प्रयोग किया जाता है, यानी 5 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सा ऊर्जा होता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा होता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? तो मानव शरीर द्वारा जो ऊर्जा प्रयुक्त किया जाता है यह भी है आपका रासायनिक ऊर्जा। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, यानी पृथ्वी पर लाया जाता है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कि इसका भार परिवर्तित होता है। देखिए, चंद्रमा से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाएंगे तो इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो तीनों एक साथ आएंगे, तीनों एक साथ ही आएंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।